बहुत सारे एआई राइटिंग टूल्स मार्केट में आ चुके हुए हैं जिनमें चैट जीपीटी को सबसे फेवरेट कंसीडर किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये फ्री है। अब फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप जो वो डाटा आपको दे रहा है, जिस तरह का डाटा आपको दे रहा है वो बिल्कुल ठीक है और आप उसको एज सच यूज कर सकते हैं। आपने चैट जीपीटी को स्मार्टली यूज करना है। अगर आप इसको स्मार्टली यूज करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट की नीड्स को बड़े अच्छे से पूरा कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट, जिस तरह का डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए जिस लेवल का कंटेंट आपको चाहिए वो आपने इससे निकलवाना है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो चैट जीपीटी को यूज करते हुए लोग करते हैं कि आपने क्वेश्चन उससे लिखा गिव मी द एप्लीकेशंस ऑफ आयनिक लिक्विड्स और आपने उसने जो आपको डाटा दिया वो डाटा आपने एज सच उठाया, उसको अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया और आपका डॉक्यूमेंट तैयार है। ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी को आपने एक खास तरीके से कमांड देनी है अपनी मर्जी का डाटा लेने के लिए और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको क्लियर करें कि उसने किस पर्सन के तौर पे काम करना है, क्या काम करना है और आपको जो उससे इंफॉर्मेशन चाहिए वो किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। हम इसको 3 मेजर पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज रोल। आपको एज ए राइटर बिहेव करना है, एज ए रिसर्चर बिहेव करना है, आपको एज ए कॉपी राइटर बिहेव करना है, आपको एज ए टेक्निकल राइटर बिहेव करना है, आपको एज ए रिसर्च राइटर बिहेव करना है, एज ए साइंटिस्ट बिहेव करना है। तो ये चीज पहले आपने उसको उसका रोल आइडेंटिफाई करना है। फिर आप उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं, आप उससे उसको उसका जो काम है वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर जो इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं वो हेडिंग्स की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, बुलेट्स की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में आपको अपनी टेबुलर फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में आपको अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये आपने उसको अच्छे से बताना है। जो आप बताएंगे वो उसी के अगेंस्ट आपको एक खूबसूरत सा रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके देगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्वेश्चन का उसने आंसर दिया कि एप्लीकेशन जो है उसकी 10 मेजर फील्ड में है। अब फॉर एग्जाम्पल उसको मैं ये कहती हूँ एक्ट लाइक अ साइंटिस्ट एंड गिव मी द एप्लीकेशंस ऑफ आयनिक लिक्विड्स इन हेडिंग। मुझे अभी अपना डाटा सिर्फ हेडिंग्स में इससे चाहिए। अभी मैं इससे कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो डिमांड नहीं कर रही। तो ये मेरे पास हेडिंग में डाटा आ रहा है और सब हेडिंग में ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल सिंथेसिस, उसमें सॉल्वेंट्स के तौर पे, बायोमास प्रोसेसिंग के तौर पे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांस्ड मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है एंड ऑल दैट। उसने मुझे फील्ड के हिसाब से उसकी 5 मेजर हेडिंग्स में और फिर सब हेडिंग्स में उसने बताया कि इस फील्ड में इसकी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं और इस फील्ड में इसकी इस तरह की एप्लीकेशंस हैं। अब मैं उसे कहूंगी गिव मी 150 वर्ड्स फॉर दिस स्पेसिफिक टाइटल और वो जो एक खास आपकी हेडिंग जनरेट हुई है उसके अगेंस्ट में उससे कहूंगी कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे। अब आप देख सकते हैं कि जो उसने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन जनरेट की है और जो अब इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है इसमें और उसमें बहुत फर्क है। ये मैं अपने डॉक्यूमेंट की नीड के अकॉर्डिंग उससे काम करवा रही हूँ। मुझे किस तरह की इन्फॉर्मेशन उससे चाहिए वो मैं उससे लेने की कोशिश कर रही हूँ। एक रैंडम इन्फॉर्मेशन वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अगेंस्ट जरूर जनरेट करके देगा, बट डोंट कंसिडर दैट इन्फॉर्मेशन योर फाइनल इन्फॉर्मेशन। आप इससे मुख्तलिफ तरीकों से प्ले करके आपके छोटे छोटे वर्ड्स का हेर फेर आपके इसके रिजल्ट्स को बदल देता है और जो आपके पास डॉक्यूमेंट आता है उसकी नौयत को बदल देता है। सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक हेडिंग और इसी तरह सारी हेडिंग्स की डिटेल जो है मैं आपसे इससे ले सकती हूँ और फिर मैं कह सकती हूँ कि जितना भी अबव डॉक्यूमेंट तुमने प्रिपेयर किया है मुझे उसकी एक समरी बना दो कि गिव मी द टाइटल फॉर ऑफ अबव फॉर द रिसर्च रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। मैं अपनी एक रिसर्च जो है उसका रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ और मुझे उसका टाइटल चाहिए, तो ये मुझे टाइटल जो है वो भी सजेस्ट करेगा। ठीक है, अब मैं ये कह सकती हूँ कि इस टाइटल की मुझे 10 वेरिएशंस बना दे, तो मुझे 10 वेरिएशंस जो हैं वो भी ये बना देगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको कमांड देकर स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्यूमेंट की नीड्स को बताकर मैंने इससे अपनी मर्जी का एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करवा लिया है। आयनिक लिक्विड कैटालिसिस, सॉल्वेंट्स एंड बायोमास प्रोसेसिंग फॉर ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल सिंथेसिस के मेरे पास और बहुत सारी वेरिएशंस आ रही हैं। एक्सप्लोरिंग आयनिक लिक्विड्स, अनलॉकिंग द पोटेंशियल एज अ कैटलिस्ट, सॉल्वेंट्स एंड बायोमास प्रोसेसर फॉर ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल सिंथेसिस, फ्रॉम कैटलिस्ट टू सॉल्वेंट, हार्नेसिंग आयनिक लिक्विड फॉर सस्टेनेबल सिंथेसिस एंड ग्रीन chemistry and biomass processing and so on. So you can use ChatGPT according to your requirements, लेकिन उसके लिए इससे स्टेप बाय स्टेप काम लेना है। एक ही दफा उसको कमांड देकर जो उसने आपको डाटा दिया उसको अपने डॉक्यूमेंट में सबमिट नहीं करवाना। आई होप सो दिस वीडियो हेल्प्स यू टू यूज ChatGPT स्मार्टली एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी जरूर मेंशन करें। आई विल ट्राई टू कवर देम इन माय अपकमिंग वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।